राम मंदिर चंदा चोरी करने वाला असली हिंदू है या ओवैसी का पंडित असली हिंदू है? पुलिस की बंदूक में जंग लग गई है क्या? ए योगी बाबा, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है क्या? ढाओ उस लुटेरे को। जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? तिलक लगाकर या चुटिया लगाकर 1 लाख मुसलमानों के बीच सुरक्षित रह सकता है तो हमारे देश का मुसलमान टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर ट्रेन में सुरक्षित क्यों नहीं होता है? ये पूछता है ओवैसी साहब का पंडित, क्या इस तरीके से देश चलेगा? आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं, लेकिन ईमान मैं भी रखता हूं। यादव और यहूदी में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं हनुमान चालीसा सड़कों पे पढ़ सकता हूं तो आप भी नमाज पढ़ सकते हो। पूछता है ये ओवैसी साहब का पंडित, आपसे पूछता है, आप हमें जवाब दो कि राम मंदिर चंदा चोरी करने वाला असली हिंदू है या ओवैसी का पंडित असली हिंदू है? तो आपके सहयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से यह ओवैसी साहब का असली हिंदू, असली ब्राह्मण मांग करता है कि योगी बाबा, आपकी पुलिस की बंदूक में जंग लग गई है क्या? योगी बाबा, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है क्या? देगा ये ओवैसी का सिपाही तेल? ढाओ उस लुटेरे को जिसने राम मंदिर से चोरी करने का काम किया है। और आप वो हो मेरे साथियों, जिस ओर आप चलोगे उस ओर हवा चलेगा। अरे हदे गमी हस्ती से अपनी ताकत को पहचानो। हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते भाई? और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? मंजिल को अगर पाना है तूफान मिलेगा, और डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते? और इस आजाद हिंदुस्तान में, इस आजाद हिंदुस्तान में अगर सम्मान चाहिए, अगर यह पंडित तिलक लगाकर या चुटिया लगाकर 1 लाख मुसलमानों के बीच सुरक्षित रह सकता है तो हमारे देश का मुसलमान टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर ट्रेन में सुरक्षित क्यों नहीं होता है? यह पूछता है ओवैसी साहब का पंडित उत्तर प्रदेश की सरकार से, पूछता है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि कपड़ा देख से पहचानने की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, क्या इस तरीके से देश चलेगा? समय कम है, लेकिन इतना जरूर आपको संदेश देना चाहूंगा। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, सच्चा सनातनी हूं और ओवैसी साहब का सिपाही हूं। और आप हजरत इमाम हुसैन साहब को मानने वाले हो, आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं, लेकिन ईमान मैं भी रखता हूं। और हमारे हजरत इमाम साहब, अरे तलवार के धार पे भी सजदे से नहीं उठे। आज भी करबला में आसमान सजदे करता है झुक करके उस धरती को। और आज यह बिजनौर की जनता ने तय कर दिया है कि आने वाला 2027 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, कमजोर लोगों का होगा और उसका चुनाव चिन्ह पतंग होगा, उसका चुनाव चिन्ह पतंग होगा। समय का अभाव है, एक शब्द सुन लो भाई, यादव, यादव और यहूदी, यादव और यहूदी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अभी देखा आपने मोहन यादव भाजपा का, अखिलेश यादव सपा के, मोहन यादव पे आरोप लगा, तुरंत खून खौला,
तो यादव और यहूदी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मेरे मुसलमानों, अपनी ताकत को पहचानो, अपने नेता को ताकत दो। और वादा करता है ये ओवैसी का पंडित कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। हमारा नेता किसी धर्म का विरोधी नहीं, किसी जाति का विरोधी नहीं, हाँ विरोधी है, जुल्मी का विरोधी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, सबको बराबर का अधिकार दिया है। अगर मैं हनुमान चालीसा सड़कों पे पढ़ सकता हूं तो आप भी नमाज पढ़ सकते हो। यह ताकत देने का काम यह पंडित करेगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिजनौर की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद।